काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में हम वन टेल और टू टेल टेस्ट किस तरह से करेंगे वो आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं। अच्छा, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का होता है। ग्राफ में पहले आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये ग्राफ कुछ इस तरह का ग्राफ होता है, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अगर हम राइट टेल टेस्ट की बात करें, राइट टेल टेस्ट की, राइट टेल टेस्ट, ठीक है। राइट टेल टेस्ट का मतलब ये है कि आपके पास जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा वो कुछ इस तरह का होगा कि उसमें जो भी आपके पास वो वैल्यू होगी उसमें ग्रेटर का साइन होगा, ठीक है। यानी कि वेरिएंस को अगर आप टेस्ट करें, कि जिस चीज को भी आप टेस्ट कर रहे हैं, वेरिएंस को टेस्ट करने के लिए हम ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। तो वेरिएंस अगर आप टेस्ट करें और उसमें ग्रेटर का साइन है, यानी कि जो भी आपके पास वैल्यू है, लेट सपोज सिग्मा नॉट में उस वैल्यू को कह रही हूँ, ठीक है, आपके पास अगर ग्रेटर का साइन है तो इसका मतलब है कि आप राइट टेल टेस्ट करेंगे। राइट टेल टेस्ट पर जो रिजेक्शन रीजन बनेगा वो इसके राइट टेल पर बनेगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर बनेगा। अब लेट सपोज आपको अल्फा की वैल्यू भी दी हुई होगी, तो लेट सपोज अल्फा की वैल्यू है 0.05 और आपको कोई सैंपल साइज भी दिया होगा। लेट सपोज सैंपल साइज है 10। अगर सैंपल साइज 10 है तो इसका मतलब ये कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसे हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं वो 10-1, यानी कि 10-1 तो आ जाएगा 9। तो टेबल में काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में वैल्यू देखने के लिए आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम रिक्वायर्ड होता है और अल्फा की वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। तो ये रिजेक्शन रीजन जो है ये 0.05, यानी कि अल्फा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0.05 है। अब हम क्या करेंगे, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल पे जाएंगे और उसमें मैं आपको इसकी वैल्यू को चेक करना बताऊंगी कि किस तरीके से हम इसकी वैल्यू को चेक करते हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू है, यहाँ पे मैं पॉइंट आउट कर देती हूँ, अल्फा की वैल्यू है 0.05 और डिग्री ऑफ फ्रीडम है 9, ठीक है। तो 9 जिस रो में है और ये जिस कॉलम में है हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16.919। तो 16.919 हम यहाँ पर लिखते हैं। अच्छा, इसका राइट टेल और लेफ्ट टेल थोड़ा सा डिफरेंट होता है एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लिखते हैं। हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 16 पॉइंट, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है ये वाली, वो आ रही है 16.919, का स्क्वायर की वैल्यू ये आ रही है। यानी कि हमारे पास जो टेबुलेटेड वैल्यू है वो ये आ रही है। और अगर आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू, एक वैल्यू कैलकुलेटेड भी होगी ना तो आप उसे कैलकुलेट करेंगे। तो जब आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू, कोई का स्क्वायर का फॉर्मूला आपको बताया होगा, तो का स्क्वायर के फॉर्मूले से जब आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटेड लिख देती हूँ, तो उससे लेट सपोज मेरे पास वैल्यू आ गई 15। अब ये जो 15 है ये देखें ये कहाँ लाई कर रही है, ये रिजेक्शन रीजन में नहीं लाई कर रही है, ये 16 से छोटी है, मतलब यहाँ पर ये एक्सेप्टेंस रीजन है, ठीक है, ये एक्सेप्टेंस रीजन है। और ये वाला क्या होगा, ये रिजेक्शन रीजन है, सही है। तो ये एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रही है तो हम कहेंगे कि फेल टू रिजेक्ट, क्या कंक्लूजन होगा हमारा, कि फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, फेल टू रिजेक्ट एच नॉट, ठीक है। और अगर अल्फा, और अगर का स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो क्या है, का स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू लेट सपोज आपके पास आ गई 18 पॉइंट समथिंग या जो भी आएगी। अब ये चूंकि ग्रेटर देन 16.919 है, ठीक है, तो आप ये देखें ग्रेटर है, यानी कि 16 के राइट पर, यहाँ पर लेफ्ट पर, सॉरी राइट पर होगी, तो ग्रेटर है तो रिजेक्शन रीजन में आ रही है, सही है। 16 जो है वो 18 जो है वो 16 से आगे यहाँ पर होगा ना, राइट साइड पर होगा। तो हम कहेंगे कि हम क्या करेंगे कि रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, इनके रिजेक्ट एच नॉट, ठीक है। अब राइट टेल टेस्ट कैसे होगा, लेफ्ट टेल टेस्ट कैसे होगा, लेफ्ट टेल टेस्ट में थोड़ा सा चेंज है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। यहाँ पर देखते हैं कि हम राइट टेल टेस्ट किस तरीके से करेंगे। अब ये हमारे पास का स्क्वायर की डिस्ट्रीब्यूशन है, लेफ्ट टेल टेस्ट हम कर रहे हैं। लेफ्ट टेल टेस्ट में हमारे पास रिजेक्शन रीजन इसके लेफ्ट साइड पर बनेगा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ लेफ्ट टेल टेस्ट, ठीक है। वन टेल में किसी एक साइड पर रिजेक्शन रीजन बनता है। अब ये वन टेल टेस्ट हम लेफ्ट साइड का कर रहे हैं। लेट सपोज हमारे पास अल्फा की वैल्यू यहाँ भी 0.05 दी हुई है, अल्फा की वैल्यू 0.05 दी हुई है। और हमारे पास, अच्छा, लेफ्ट टेल टेस्ट हम कब करते हैं, जब हमारे पास ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में लेस का साइन होता है, ठीक है, यानी कि जो भी आपको वेरिएंस दिया है वो किसी नंबर से लेस होगा, जो गिवन वेरिएंस होगा पॉपुलेशन का उससे लेस होगा, मतलब ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस इस तरीके से बना हुआ होगा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है, आपको याद होगा कि जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ देख रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो वैल्यूज होती हैं वो फ्रॉम, यानी कि जो एरिया बताया जाता है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बताया जाता है, ठीक है, कि टेबल में जो वैल्यूज है वो लेफ्ट टू राइट है। काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में टेबल में जो वैल्यूज है वो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। तो यहाँ हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इनके जी टेस्ट में हम क्या करते थे, जब ग्रेटर का साइन आता था तो हम क्या करते, जब भी कोई प्रोबेबिलिटी होती थी कि z इज ग्रेटर देन सम नंबर,
तो हम क्या करते थे, इसको लेस में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि टेबल में लेस वाली वैल्यूज है, तो हम करते थे 1 माइनस, ये किसके इक्वल करते थे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन दैट नंबर, इस तरह से करते थे और इस वैल्यू को फिर टेबल में देखते थे। यहाँ पर इसका ऑपोजिट होगा, यहाँ पर आपने क्या करना है, जब अल्फा की वैल्यू आपको अगर लेफ्ट साइड पर आ रही है तो फिर आप क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इनके वहां पर चूंकि लेफ्ट टू राइट वैल्यू काउंट हो गई और जो टोटल प्रोबेबिलिटी है ये जो है 1 की इक्वल होती है, सही है, टोटल प्रोबेबिलिटी चूंकि 1 की इक्वल होती है, यहाँ से यहाँ तक 1 होगा, तो ये जो हमारे पास इतना वाला पोर्शन आएगा ये हम कैसे निकालेंगे, इनके यहाँ पर जो वैल्यू जो अल्फा की आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू जो अल्फा की आएगी वो क्या आएगी, जो गिवन होगी वो नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे 1 माइनस 0.05 करेंगे, ठीक है, 1 माइनस 0.05 से जब भी लेफ्ट टेल टेस्ट आएगा तो अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 0 जो भी दिया हुआ होगा अल्फा 1 माइनस 0.05, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.95 आ जाएगा, ठीक है, ये आपके पास अल्फा की वैल्यू आपने लेफ्ट टेल में ये वाली कंसिडर करनी है। अब 0.95 ये है और लेट सपोज हमारे पास सैंपल साइज 10 ही हम रख लेते हैं, तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो 9 को देखते हैं और 0.95 यानी कि अल्फा 0.95 और वी 9, ठीक है, तो हम काई स्क्वायर के टेबल की तरफ चलते हैं और वहां पर इसकी वैल्यू को चेक करते हैं। यहाँ पर देखें 0.95 ये यहाँ पर नहीं है तो ये आगे वाले उसमें होगी, टेबल में होगी, ऊपर की तरफ होगी, सही है, 0.95 ये काय स्क्वायर का टेबल है, इसका फर्स्ट पेज ये है, तो 0.95 देखें कहाँ लाई कर रही है, 0.95 जो है वो यहाँ पर लाई कर रहा है अल्फा, और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 9 है, तो 9 जिस रो में है और 0.05 जिस कॉलम में, वो वैल्यू हम सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि 3.325 हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो 3.325 हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास काय स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो 3.3 क्या वैल्यू आ रही है, 3.325, 3.325 ये हमारे पास आ गई है कैलकुलेटेड, ये हमारे पास टेबुलेटेड वैल्यू आ गई है, ठीक है, अब टेबुलेटेड वैल्यू ये आ गई है तो हम क्या लिखेंगे, इसे जरा इरेज कर लेते हैं हम, यहाँ पर इसे इरेज करते हैं यहाँ से, ताकि हमारे पास यहाँ जगह बने, यहीं पे मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई, तो हमारे पास रिजेक्शन रीजन क्या बनेगा, रिजेक्शन रीजन हमारे पास बनेगा कौन सा, ये मतलब 3.35 से लेफ्ट पर, यानी कि इससे लेस अगर हो गई, ठीक है, लेफ्ट साइड पर लेस वैल्यूज होती है ना, तो 3.3 से अगर लेस हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, काय स्क्वायर, हमारे पास रिजेक्शन रीजन क्या बन रहा है, काय स्क्वायर लेस देन 3.325, अगर काय स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू लेस आ गई तो हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, तो लेट सपोज काय स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 2.5, कोई सी भी वैल्यू आ गई आपके पास कैलकुलेटेड, कुछ भी आ सकती है, ठीक है, 2.5, तो 2.5 देखें यहाँ पर लाई कर रहा है, इनके 3 के लेफ्ट पर लाई करेगा, तो हम कहेंगे कि नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर आप आपकी काय स्क्वायर की वैल्यू लेट सपोज इससे बड़ी आ गई, जैसे लेट सपोज आपके पास आ गई 5.1 कुछ भी वैल्यू आ गई 5 पॉइंट समथिंग, या 4 पॉइंट आ गई, या 3.9 आ गई, तो यानी इससे बड़ी आ गई वैल्यू, ठीक है, इनके इसके राइट पर आ गई वैल्यू, तो फिर क्या होगा, ये चूंकि एक्सेप्टेंस रीजन है, ठीक है, एक्सेप्टेंस रीजन है, तो हम कहेंगे कि हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। अब जब हम टू टेल टेस्ट करेंगे तो टू टेल टेस्ट में किस तरीके से करेंगे, टू टेल टेस्ट में हम यहाँ पर बनाते हैं पहले का इसको डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ, टू टेल टेस्ट में हमारे पास रिजेक्शन रीजन जो है वो दोनों साइड पर बनता है, ठीक है, लेट सपोज यहाँ भी बन गया और यहाँ भी बन गया है। अल्फा की वैल्यू अगर हमें 0.05 दी है, जो भी दी हुई होगी आपने क्या करना है, उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 0.025, इसका मतलब है कि अल्फा की वैल्यू यहाँ पर हाफ यहाँ है, यानी कि 0.025 यहाँ है, और हाफ वैल्यू यहाँ पर है 0. इनके अल्फा अपॉन 2 0.025, ये वाली वैल्यू जो राइट वाली वैल्यू है वो तो उसी तरह से कंसिडर की जाएगी, 0.025 ही होगी, ठीक है, तो राइट वाले और रिजेक्शन, लेट सपोज हम ले लेते हैं, अच्छा टू टेल टेस्ट की पहचान मैं बता देती हूँ, टू टेल टेस्ट की पहचान क्या होगी कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में आपके पास नॉट इक्वल का साइन होगा, यानी कि लेट सपोज सिग्मा स्क्वायर इनके वेरिएंस इज नॉट इक्वल टू सम नंबर होगा, जो गिवन नंबर दिया होगा, ठीक है, तो जब नॉट इक्वल का साइन होगा तब टू टेल टेस्ट होगा, उसमें हाफ रिजेक्शन रीजन लेफ्ट पर बनता है, हाफ रिजेक्शन रीजन राइट पर बनता है। अब यहाँ पर जब हम लेफ्ट वाला करेंगे तो वही तरीका है कि हम 0.025 देखेंगे, ठीक है, यानी कि अल्फा हम देखेंगे 0.025 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा होगा, लेट सपोज एन की वैल्यू हमें यानी कि सैंपल साइज दिया 10, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 9, ठीक है, तो फ्रॉम टेबल जब हम वैल्यूज चेक करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, काय स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 0.025 और वी जो है वो 9 है,
तो हम इसको देखते हैं 0.025 और 9। 0.025 यहाँ नहीं है, नीचे वाले पेज पे होगा, तो हम नीचे वाले पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। 0.025, ठीक है, ये रहा 0.025। ये हमारे पास हो गई अल्फा की वैल्यू। ये हमारे पास हो गया सैंपल साइज में से n 1 माइनस करके डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया, तो वैल्यू मेरे पास आ गई 19.9 टू 19.023, ठीक है, 19.023 मेरे पास वैल्यू आ गई है। तो इस वैल्यू को अब हम लिखते हैं यहाँ पर यानी कि ये जो वैल्यू मेरे पास आई है वो क्या आई है 19.023, ठीक है। इनके काय स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, रिजेक्शन रीजन यहाँ बने कि 19 से बड़ी अगर आ गई, लेफ्ट राइट साइड पर बड़ी वैल्यूज होती है ना, अगर 19 से बड़ा आ गया तो रिजेक्शन रीजन हमारा बनेगा। काय स्क्वायर की वैल्यू अगर 19 से बड़ी हो गई तो क्या हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये रिजेक्शन रीजन है हमारा, रिजेक्शन रीजन, ठीक है। अब अगर कैलकुलेटेड वैल्यू आपके पास चले मैं पूरा पहले बता देती हूँ। अच्छा, इसमें दोनों को पहले करते हैं, उसके बाद कंक्लूजन निकालते हैं। अब हम लेफ्ट टेस्ट इसका कैसे देखेंगे, ये पूरा चूंकि 1 के इक्वल है पूरा एरिया, तो हम क्या करेंगे 1 में से 0.025 को माइनस कर देंगे, ठीक है। ये जो लेफ्ट पर भी 0.025 था, लेकिन लेफ्ट वाले 0.025 हम नहीं कंसिडर करेंगे। वहां पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम जब राइट पर अल्फा होता है तब हम उसमें 1 माइनस अल्फा करते हैं, सही है। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, उसमें राइट लेफ्ट दोनों पर हम 1 माइनस अल्फा करते हैं, लेकिन वहां पर हमारे पास जब ग्रेटर के साइन आते हैं प्रोबेबिलिटी में, तब हम उसको लेस करने के लिए 1 से माइनस करते हैं। यहाँ पर जब लेस का साइन आएगा तो फिर हम 1 से माइनस करते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब देखें इस वैल्यू को 0.025 को, और नहीं देखेंगे, अब हम किसको देखेंगे, अब हम निकालेंगे अल्फा जो है हमारे पास क्या होगा, अल्फा होगा 1 माइनस 0.025। तो 1 माइनस 0.025 जब आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.975। तो अब अल्फा होगा 0.905 और v की वैल्यू होगी 9। ये हम टेबल में देखेंगे, ठीक है। तो टेबल की तरफ चलते हैं, यहाँ पर टेबल की वैल्यू टेबल में से देखते हैं। 0.0975 जो है वो ऊपर वाले पेज पर है, 0.0975 ये रहा, 975 ईयर। अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 9 ही नहीं रहेगा, ये सैंपल साइज पर डिपेंड करता है। मैंने इस एग्जांपल में 10 लिया हुआ है सैंपल साइज, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 से निकलता है, ठीक है। 9 हो गया, और ये हमारे पास वैल्यू आ गई 2.70, ये वैल्यू आ गई है। तो ये जो 2.70 है ये हम लेफ्ट साइड पर लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर इसका मतलब है जो वैल्यू है, जो रिजेक्शन की जो थ्रेशोल्ड हमारे पास आया है वो 2.700 है, सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो काय स्क्वायर है, जो हमारा रिजेक्शन रीजन है वो क्या बनेगा, ये तो लेफ्ट साइड का बन गया ना, एक एक बना सिर्फ, तो एंड ये सॉरी राइट साइड का बना, और दूसरा साथ में क्या बनेगा, एंड काय स्क्वायर क्या होगा, जब इससे छोटा होगा तब भी रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि 2 पॉइंट लेस होगा 2.7 से, सही है। 2.700 लिख लें या 2.7 से लिख लें, इस तरीके से। तो तब हमारे पास क्या हो जाएगा, वैल्यू हमारी रिजेक्ट हो जाएगी। अब काय स्क्वायर की वैल्यू लेट सपोज आपके पास आ गई है 14। अब 14 देखें कहाँ पर लाई कर रही है, इसमें भी लाई नहीं करी, 19 से बड़ी नहीं है और 2.7 से छोटी नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रही है, तो हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास काय स्क्वायर की वैल्यू लेट सपोज आ गई 20, तो वो इस रिजेक्शन रीजन में लाई कर रही है, तो क्या हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर नल हाइपोथेसिस, इसी तरह अगर काय स्क्वायर की वैल्यू जो है इसमें आ गई, यानी कि 1 आ गई, लेट सपोज काय स्क्वायर की वैल्यू 1.5 आ गई या 1 आ गई, जो भी आ गई, ठीक है, इससे लेस आ गई 2.7 से, तब भी रिजेक्शन रीजन में आ गया तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है वो 1 टेल और 2 टेल टेस्ट जो है वो काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में सॉल्व करते हैं।